Hi, this is Khushbu with another topic of class 9 triangles. So triangles के अंदर आपने congruency पहले प्रूव करी है. Congruent प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर अब 5 रूल्स यूज कर रहे हैं. बट प्रूव करने का तरीका भाई 5 रूल्स सपोजिंगली हम यूज कर रहे हैं SSS congruency रूल. SSS congruency रूल मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका सेम शेप सेम साइज हो. दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट है. सिमिलरली दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनकी शेप सेम हो और इनकी साइज एकदम सेम हो. तो पहले हमने कहा ट्रिपल एस, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं. therefore these two triangles are congruent. Suppose this is PQR. So yes, we can say ABC is congruent to triangle PQR. सेकेंड रूल, अगर हम इसमें दिखाएं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है जब दो साइड्स के बीच में एक एंगल इक्वल आ रहा हो. दो साइड्स और एक एंगल. दैट मीन्स हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल में अगर AB और PQ आ रही है एक साइड, ये एंगल आ रहा है एंगल B एंगल Q के इक्वल और BC इक्वल आ रही है QR के, तो यस SES कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. थर्ड आता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. एंगल एंगल साइड में होता है कि यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हो और फिर एक साइड. हम ये नहीं कह सकते एंगल एंगल साइड, नहीं, ये एंगल साइड एंगल है. एंगल एंगल साइड मींस दो एंगल आए फिर एक साइड आए. हो सकता है वो दो एंगल ये वाले हो फिर ये साइड आए, पर कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए. सो एंगल एंगल साइड मींस ये दो एंगल ये एक साइड या तो ये हो या फिर हो कि ये दो एंगल्स हो और ये एक साइड हो, या फिर हम ये लें इसके अंदर कि ये और ये एंगल हो और फिर ये साइड हो, ये और ये एंगल हो फिर ये साइड. दिस इज एंगल एंगल साइड. अगर हमें निकालना हो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल का मतलब एंगल आए साइड आए देन एंगल आए. एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल, एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल. कोई भी साइड पे हो सकता है. एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल, एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल. तो कंटिन्यूएशन ये बेसिकली टूटना नहीं चाहिए. सो ये रूल्स है. द लास्ट रूल इज RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल में हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल है. दो ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनका राइट एंगल दोनों में हो, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल आए और रेस्ट दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, चाहे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की चाहे बेस बेस की. तो हम कहते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो बेसिकली ये मेन 5 रूल्स हम यूज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट आता है, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है. एक ही ट्राइंगल के अंदर या आपने पढ़ा हुआ सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. आप कोई भी दो साइड का सम लेंगे, सपोज इन दोनों को लिया तो इन दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा. सपोज इन दोनों को लिया इनका सम इससे बड़ा होगा. सपोज इन दोनों को लिया तो इनका सम इससे बड़ा होगा. दैट्स व्हाई सम ऑफ any two sides of a triangle is always greater than the third side. Then the third side. दूसरी चीज इसमें एक आती है प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल है, कोई दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. सिमिलरली अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगे. वो दो साइड्स क्या मतलब दो एंगल ये वाले हो, ये और ये, तो उस केस में इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी. सो वी राइट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. थर्ड चीज आती है, अगर एक ट्राइंगल के अंदर सपोज ये साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा. बाकी जैसे सपोज ये साइड इससे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा. क्योंकि अगर ये साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा,
ये छोटी है तो ये एंगल से छोटा ही रहेगा. सो वी राइट एंगल opposite to larger side is large. Similarly, अगर कोई एंगल बढ़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी. साइड opposite to a larger angle is longer. So ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर यूज हो रही हैं. ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं. और कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हुए ध्यान रखना है कि लिखने का पैटर्न मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है फिगर में कैसे दिख रहा है. लाइक आई सेड एंगल साइड, हम ये नहीं ले सकते एंगल साइड, ये गलत है. दिस इज एंगल साइड एंगल साइड मीन्स एंगल एंड देन साइड. सबको फिगर में देखना है, फिगर पे वो चीज एप्लीकेबल है या नहीं. सो दैट्स ऑल. इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. गुड बाय.